प्रश्न 12 कमल क्या हैं, उनके नाम और स्थान तफसील के साथ बतलाइए। उत्तर, ऊपर जिक्र किए हुए उल्वी और सिफली स्थानों को ही 12 कमल भी कहते हैं और उनकी गिनती नीचे से होती है। उनके नाम, किस्म और स्थान की तफसील माफिक संत मत के ये है। 1. गुदा चक्र, 4 दल का कमल, गणेश का बासा, जो कि अगले जमाने में योग अभ्यास इसी जगह से शुरू कराया जाता था। इस सबब से जोगियों की देखा देखी गृहस्थी लोग हर एक काम के शुरू में गणेश जी की पूजा करते हैं। 2. इंद्री कमल, 6 दल का ब्रह्मा यानी पैदा करने वाली शक्ति का बासा। 3. नाभि कमल, 8 दल का विष्णु यानी पालन करने वाली शक्ति का बासा। इन 3 स्थानों यानी गुदा, इंद्री और नाभि कमल को मुसलमान नासूद कहते हैं। 4. हृदय कमल, 12 दल का शिव शक्ति का बासा। 5. कंठ चक्र, 16 दल का दुर्गा यानी इच्छा शक्ति और आत्मा का बासा। 6. तीसरा तिल या नेत्र, जिसको शक्ति नेत्र, शाम सेत वगैरह नाम भी कहते हैं, 2 दल का सुरत यानी परम आत्मा का बासा। शुरू में इस जगह सुरत को समेटना चाहिए। इस स्थान के साथ अंतःकरण की डोर लगी हुई है और अंतःकरण के साथ 10 इंद्रियों वगैरह की। इन तीनों स्थानों यानी हृदय कमल, कंठ चक्र और तीसरे तिल को मुसलमान मलकूत कहते हैं। यहाँ पर सिफली स्थानों की हद है। 7. सहस्र कमल, श्वेत श्याम, 8 दल का ज्योत निरंजन का बासा। यहाँ से 2 आवाज आसमानी निकलती हैं यानी शब्द प्रकट होता है, उसको पकड़कर सूरज ऊपर को चढ़ती है। 8वां त्रिकुटी, 4 दल का कमल, ओम का बासा। ये त्रिकुटी संतों की है, जोगेश्वरों की नहीं। इसको हंसमुखी कहते हैं। इन दोनों कमलों यानी सहस्र कमल और त्रिकुटी को मुसलमान जबरूत और लाहूत कहते हैं। 9. शून्य या 10वां द्वार, 1 दल का कमल, पार ब्रह्म का बासा। मुसलमान फकीर इसको हावहूत कहते हैं। यहाँ उल्वी स्थान खत्म हुए। 10वां महाशून्य का मैदान, यहाँ 4 शब्द और 5 स्थान गुप्त हैं। 11वां भंवर गुफा, मुसलमान इसको हुतल हूत कहते हैं। सोहंग पुरुष का बासा। ये सोहंग श्वासा का सोहंग नहीं है। ये 2 स्थान यानी महाशून्य और भंवर गुफा द्याल देश की हद में हैं। 12वां सत्यलोक, मुसलमान इसको हूत कहते हैं। सत्य पुरुष का बासा। इसके ऊपर 3 पद और हैं। पिछले संतों ने उनको प्रकट करके बयान नहीं किया। अब मौज से इस जमाने में राधा स्वामी जाल ने उनको साफ साफ प्रकट करके बयान किया है। प्रश्न, दल किसको कहते हैं? उत्तर, वृत्तियों और धारों को यानी पिंडी स्थानों के दलों को वृत्तियां कहते हैं और ब्रह्मांडी स्थानों के दलों को धारें। प्रश्न, जबकि ये सब स्थान अंतर में हैं, तो उनका संबंध यानी रिश्ता स्थूल शरीर से किस तरह का है? उत्तर, शरीर 3 तरह का है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल जो दिखलाई देता है, ये सूरत या आत्मा का एक प्रत्यक्ष खोल और औजार है और इसका संबंध सिर्फ जागृत अवस्था में है और इसके सब दुख सुख वगैरह सिर्फ जागृत में मालूम होते हैं। इसी तरह सूक्ष्म शरीर का संबंध सिर्फ सुपन अवस्था से और कारण का सुषुप्ति से है। यानी ये 3 गिलाफ
सूरत के ऊपर चढ़े हुए हैं। या यूं समझना चाहिए कि सूरत एक चैतन्य शक्ति अनगिनत धारों वाली है। वो धारें पहले निर्मल नूर थी, दर्जे बदर्जे मिलौनी हुई, और जैसे जैसे मिलौनी होती गई वैसे वैसे आकार बनना शुरू हुआ, और वो धारें दर्जे बदर्जे स्थूल होती चली गईं। प्रश्न, इस बात को दृष्टांत से समझाइए। उत्तर, सूरत यानी रूह की बराबर सूक्ष्म या उसकी सी ताकत और बड़ाई वाली कोई चीज नहीं है। फिर भी सिर्फ समझ के में आने के वास्ते पानी का दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत का सिर्फ एक अंग लेना चाहिए। पानी पहले अति सूक्ष्म बल्कि अरूप था, फिर गैस रूप हुआ, फिर बादल और भाप बना, और फिर मेघ के सबब पृथ्वी पर आकर स्थूल रूप हो गया। बाजी जगह कीचड़ में मिलकर अति स्थूल रूप हो गया, और बाजी जगह सर्दी के सबब बर्फ बनकर बिल्कुल बेहरकत और बेजान हो गया। और आम ये बात है कि बर्फ से बादल तक जुदा जुदा सूरतें बदलकर और जुदा जुदा ताकतें हासिल करके कभी रूप वाला और कभी अरूप हो जाता है। पर जब गैस या उससे ज्यादा बारीक हो जाता है तो अति बलवान होकर ऊंचे देश में जा समाता है। इसी तरह सूरत का कोई रूप नहीं है, पर मिलौनी होते होते और खोल चढ़ते चढ़ते उन खोलों का रूप दिखाई देता है, और जितनी ज्यादा मिलौनी होती जाती है रूह की ताकत उन मिलौनियों में छिपती और समाती जाती है। और जब सूरत इन मिलौनियों के खोलों से प्रीत छोड़कर शब्द में प्रेम पूर्वक जुड़ेगी तो उसमें मानिंद उस अग्नि के कि जिसके ऊपर से राख हटा दी जाती है ऐसी ताकत पैदा होगी, जिसके सबब जड़ चेतन की गांठ खोलकर और ब्रह्मांड को फोड़कर सत्यलोक और राधा स्वामी अनामी पद में जा पहुंचेगी, और उस वक्त आवागमन से सच्चा छुटकारा होगा। प्रश्न, जड़ चैतन्य की गांठ किसको कहते हैं? उत्तर, मन, इंद्रियां, देह और सब संसारी पदार्थ और भोग वगैरह जड़ हैं। सूरत यानी रूह चैतन्य है। त्रिकुटी के स्थान में इनकी मिलौनी शुरू हुई, उसी स्थान तक माया का असर है, और उसी जगह जड़ चैतन्य की गांठ शुरू में बंधी है। उस जगह सूरत को जिन स्थानों में होकर वह नीचे उतरी है, उन्हीं स्थानों में दर्जे बदर्जे अभ्यास की मदद से ऊपर की तरफ खींचकर ले जाने से त्रिकुटी में जड़ चेतन की गांठ खुल जावेगी, यानी माया के अंग उसी जगह या उसके नीचे रह जावेंगे, वहां से आगे नहीं जा सकते। प्रश्न, सारे ब्रह्मांड का हमारे शरीर से संबंध और उसमें मौजूद होना किस तरह मुमकिन है? उत्तर, जो कि ब्रह्मांड के स्थान निहायत बड़े हैं और बहुत ही दूरी पर हैं, फिर भी मिस्र बिजली के तार के उनकी डोरी हमारे अंतर में लगी हुई है। जब सूरज शब्द योग की करनी से रूह सारी देह से सिमटकर ऊपर के स्थानों में चढ़ जावेगी, तो जब और जितनी देर तक चढ़ी रहेगी उन असली स्थानों की सैर करती रहेगी, क्योंकि हमारे अंतर में जो स्थान है उनकी डोरी बाहर के स्थानों से लगी हुई है, और जो धारें आती जाती हैं वो माफिक दूरबीन के हैं, जिसके सबब हम उन दूर दराज स्थानों को देख सकते हैं। जैसे आंख के स्थान से कुल बाहर की रचना के साथ मिस्र सूरज और चांद और सितारों वगैरह के जो बहुत बड़े बड़े हैं किरणियों की डोरियां लगी हुई हैं, जिनके सबब हम उन स्थानों को देखते हैं। प्रश्न, मालिक को सर्वव्यापक कहते हैं, उसके रहने का खास स्थान किस तरह हो सकता है? उत्तर, मालिक सर्वव्यापक भी है और खास स्थान में भी है, यानी उसके विशेष और सामान्य रूप का भेद है। जैसे सूरज एक देशी है और अपने मंडल में सर्वदेशी भी है,
यानी उसकी रोशनी उस मंडल में सब जगह मौजूद है। प्रश्न, सूरत यानी रूह को अभ्यास करके ऊपर चढ़ाने से क्या फायदा होता है? उत्तर, प्रथम तो सूरत में उन स्थानों के से अच्छे असर पैदा हो जाते हैं। दूसरे, जिस वक्त सूरत शरीर को छोड़ेगी फौरन उन स्थानों में पहुंचेगी और माफिक उस स्थान के जहां वह पहुंचे बहुत मुद्दत तक और बहुत ठहराऊ आनंद हासिल करेगी और कामादिक विकारों के बस में न आवेगी। और जब सत्यलोक में पहुंच जावेगी तब माया के घेर से निकल जावेगी और आवागमन बिल्कुल छूट जावेगा और अमर अजर हो जावेगी और खुशी और आनंद हमेशा का प्राप्त हो जावेगा और देहियों के संबंधी दुख सुख से बिल्कुल बचाव हो जावेगा। प्रश्न, क्या सबूत है कि ऊपर के स्थान बहुत शुद्ध, ठहराऊ और सुखदायक हैं? उत्तर, जितनी जहां चैतन्य शक्ति ज्यादा है वहां उतना ही विशेष आनंद और अच्छे सामान और ज्यादा अरसे तक ठहराव होते हैं और जहां माया बिल्कुल नहीं है वो स्थान भी हमेशा कायम रहता है और वहां का आनंद भी ज्यादा से ज्यादा है। प्रश्न, अभ्यास करने से कामादिक विकार किस तरह बस में आ जावेंगे? उत्तर, असल जड़ इन विकारों की ब्रह्मांड में है पर महा सूक्ष्म तौर से और पिंड में इनका ज़हूर सूक्ष्म और स्थूल तौर से होता है। अभ्यास करने से जैसे सूरत ऊंचे स्थानों में पहुंचती जाती है ऐसे ही ताकत इन विकारों की घटती जाती है और जब सूरत अभ्यास करके पिंड और ब्रह्मांड के पार पहुंचेगी तब इन विकारों के असर से बिल्कुल अलहदा हो जाएगी। प्रश्न, जो अभ्यासी कामादिक विकारों को बस में कर लेते हैं उनकी क्या पहचान है? उत्तर, जब किसी की सूरत पिंड से ब्रह्मांड में और फिर उसके ऊपर जाल देश में अभ्यास करके पहुंचने लगी तो कुल विकार उसके दूर हो जाते हैं और उसको ताकत हो जाती है कि चाहे जिस अंग में जिस वक्त जरूरत और मुनासिब समझे बर्ताव करे चाहे न करे। मगर ऐसे शख्स की पहचान सिवाय अभ्यासी के दूसरा नहीं कर सकता है। अलबत्ता कोई दिन संग करने से कुछ थोड़ा सा हाल मालूम हो सकता है। प्रश्न, अभ्यास न करने वालों की सूरत कहां जाती है? उत्तर, जो अभ्यासी नहीं है उनकी सूरत आवागमन में रहकर 84 भोगती है, यानी उनकी रूह पिंड से निकलते ही पहले आकाश में पहुंचते पहुंचते संसार और देह की सुध बुध भूल जाती है और फिर माफिक अपनी जबरदस्त भावना या दृढ़ आशा के कर्म अनुसार दूसरे शरीर में भेजी जाती है। प्रश्न, आवागमन किसको कहते हैं? उत्तर, इस संसार में अनगिनत किस्म और हर एक किस्म में अनगिनत जोन हैं जिनमें कुल मनुष्य, जानवर, चरिन, परिन, कीड़े मकोड़े, दरख्त, झाड़, पहाड़, पत्थर आदि शामिल हैं। हर एक जीव को माफिक अपने कर्मों के 84 भोगनी पड़ती है और सिर्फ मनुष्य देह उत्तम है जिसमें ये अच्छे कर्म और अभ्यास आदि जतन करके 84 के घेरे से निकल सकता है।